जी आप इंट्रोडक्शन करवाएंगे। मैडम मेरा नाम मोहन नहीं है, मैं जी। कॉलेज ऑफ नर्सिंग पोस्ट एडमिशन का स्टूडेंट हूँ। जी तो हमारा आज जो है ना कम्युनिटी विजिट है, जी। तो इस हवाले से हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्या मसले हैं, क्या फैसिलिटीज़ यहाँ दी जा रही है और गवर्नमेंट कितना तावन कर रही है और मरीजों को कितनी सर्टिफिकेशन मिल रही है ना, उस हवाले से थोड़ा बहुत हम आपसे क्वेश्चन करेंगे। बहुत अच्छा हमारा सिस्टम चल रहा है। हमारे साथ ऑनलाइन इस्लामाबाद से डॉक्टर अलीना साहिबा बैठी हुई हैं। हमारा ऑनलाइन ही सारा कुछ इंटरनेट सर्विसेज के ज़रिए चल रहा है। ठीक है, पेशेंट काफ़ी माशाल्लाह खुश हैं, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है हमारे पास, हमें कोई इशू नहीं है। अगर आप डॉक्टर साहिबा से बात करना चाहते हैं तो कर लें। जी अल्ट्रासाउंड हम यहाँ से करते हैं, वहाँ डॉक्टर साहिबा ऑनलाइन देख रही होती है, रिपोर्ट वगैरह मेडिसिन वही वहाँ से रिकमेंड करती है। आप सिर्फ मतलब वो प्रोसीजर करती हैं? जी हम सारा फाइंडिंग्स होती हैं वो सारी मैडम बता रही हैं। फाइंडिंग सारी मैडम बताती है। मैडम बैठी हुई है डॉक्टर अलीना साहिबा, ये सारे सेंटर उनसे कनेक्टेड हैं, सारे सेंटर्स वो देख रही हैं। ठीक है, अगर आप में से कोई उनसे बात करना चाहते हैं तो बैठ ले बात कर लें। आप रोज़ाना यहाँ कितने पेशेंट आ रहे हैं? डेली की हमारी माशाल्लाह ओपीडी हो रही है, कोई 20, 21, 20, 18, 19 इस तरह और डेली के पेशेंट आ जाते हैं। ठीक है, और जो रिक्वायरमेंट है मतलब जो भी सामान है वो प्रोवाइड हो रहा है? जी जी प्रोवाइड हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। मेडिसिन दे रहे हैं आप लोग? जी जी मेडिसिन दे रहे हैं हम पेशेंट चेक होते हैं केसेस के लिए, तो आप हम यहाँ से पेशेंट पहले इंटर करते हैं। ये सारा हमारा सॉफ्टवेयर है, हम हिस्ट्री सारी लेके पेशेंट बेज नेम जो भी कंप्लेंट्स हैं उनकी, ये सारा हम यहाँ से टाइप करके वहाँ उनको मैम अलीना को भेजते हैं। वो हिस्ट्री देख के फिर पेशेंट को चेक करती हैं। ठीक है, ये सारा हमारा ऑनलाइन ही चल रहा है। आपका डिजिग्नेशन क्या है? आप डॉक्टर हैं लेडी या? मैं LHV डेटा एंट्री ऑपरेटर। वो पेशेंट को डायरेक्ट ऑनलाइन वो चेक कर रही है, वो ऑनलाइन पेशेंट चेक अपनी अभी कंप्लेंट बताता जी है। हमारे पास अभी पेशेंट होके गए जिनका स्कैन किया है, डॉक्टर ने देखा है, अभी वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन आएगी जो मैं प्रिंट आउट करके वापस पेशेंट को दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लेडी मेडिकल अफसर है? मेडिकल ऑफिसर भी लेडी है, LMO मतलब हाँ LMO भी है, हमारी इंचार्ज भी है, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैडम आपको ये ऑनलाइन सर्विस क्यों लेनी पड़ती है? ये सिस्टम इधर भी तो हम लोग कर सकते हैं। ये आपका इसका जवाब आपको मैम अलीना देंगी। डॉक्टर साहिबा अब वो ये पूछ रही है, इनका क्वेश्चन है कि आप ये ऑनलाइन सर्विस क्यों कर रहे हैं? आप यहाँ भी तो बैठ कर ये कर सकते हैं, लेकिन ये इस्लामाबाद से आप बैठे, कोई बैठ जाए, कोई बात करनी है, आपने पूछे आप बैठ जाए। वो सेंटर जो है वो वाजिब में, ठीक है, वहाँ पर लोगों की बलूचिस्तान में इतनी छुट्टी है, वहाँ पे तो चले आपके पास LMO भी है और मेडिकल ऑफिसर भी होते हैं सेंटर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स आ जाते हैं। हमारा तो कवरेज इसका नहीं है, हमारा बेसिकली एम ये होता है कि हम लोगों ने प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को कवर करना है, क्योंकि बाकी जो इलाके हैं ना वो बहुत दूर दराज है। ठीक है, बलूचिस्तान की बहुत सुपर्ब में है, पेरिफेरी में ऐसे क्षेत्रों में यहाँ पे डॉक्टर भी अवेलेबल है। जी मैडम। डॉक्टर जाने को तैयार भी नहीं होते। ठीक है मैडम जैसे अब आप देख रहे हैं गवादर वाली साइड पे, गवादर में भी सेंटर में डॉक्टर को आपको साउंड जा रहे हैं, आपकी सुन रही ठीक हूँ। है। जी इसके अलावा बलूचिस्तान में और सारी साइट्स हैं, हाजी शेर है, मतलब हम 33 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हैं। इससे मेरे स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं वो सेंटर मेरे साथ कनेक्टेड है। जी हमारा यहाँ पे पूरा एक हब है, ठीक है, रिसोर्स सेंटर बना हुआ है इस्लामाबाद में शहरी हेल्थ का, उसमें सिर्फ 3 डॉक्टर बैठे हुए हैं हर एक अलग कमरे में, हर की स्क्रीन के ऊपर 3 सेंटर चलते हैं। तो हमारा बेसिकली एम ये है कि जहाँ पे डॉक्टर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता, डॉक्टर की कंसल्टेशन नहीं हो सकती, वहाँ पे हम लोग ऑनलाइन उन सेंटर्स को देखें, कवर करें और मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फैमिली हेल्थ केयर दें, क्योंकि अल्ट्रासाउंड तो वैसे भी यहाँ पे मिलता, अगर इवन WMO भी यहाँ पे बैठी नहीं है तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड तो नहीं हो रहा था ना इससे पहले। जी नहीं मैडम, ये बहुत अच्छी सर्विस आप लोगों ने शुरू की है ऑनलाइन, कम से कम पेशेंट को फैसिलिटेट तो किया जाता है। पर बलूचिस्तान में स्पेशली कोयटा ऐसा सिटी है जहाँ पे पहले से इतनी ज़्यादा गायनिकोलॉजिस्ट या गायनी से रिलेट तो डॉक्टर्स हैं ना, जो मतलब कोयटा में तो कम से कम फैसिलिटेट करें। पेरिफेरी में ये रिमोट सर्विस या ऑनलाइन सर्विस तो बहुत बेस्ट है, कम से कम कोयटा में तो ये डॉक्टर्स होने चाहिए। ये मैंने वो की है। ये वाला इस साइट के ऊपर पिछले 10 साल से कोई बंदा यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करने वाला नहीं है, तो फिर जो है वो आपका 10
मोर देन 10 ईयर्स हो गए वाटर कॉलोनी के ऊपर हम लोग ओपीडी कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट का पार्ट है, गवादर और वादर कॉलोनी। तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट वहाँ पे कोई डॉक्टर लाके ऐसा नहीं बिठा सकती जो कि वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करे, तो फिर बाकी पेरिफेरी का तो हाल ही बहुत बुरा है। ये तो जी हम मैम। लोग CSR प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जी मैम। ये हमारा पेड सेंटर है ही नहीं। इधर तो हम सर्विसेज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंट है वो हम पे ट्रस्ट करता है। 8 साल से हम यहाँ पे ओपीडी चला रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहे हैं। इस वजह से जो है वो पेशेंट का एक रिप्यूट बनी हुई है, हमारे साथ ट्रस्ट है हमारे साथ, इस वजह से हम लोग ये सर्विसेज कंटिन्यू की हुई है हमने। जी मैडम, थैंक तो यू मैडम। बाकी है कि जिसको ऑब्वियसली यहाँ पे अवेलेबल तो BMC भी है, टर्शियरी हेल्थ केयर सर्विसेज भी है, लोग वहाँ पे भी जा सकते हैं। लेकिन हमारी ओपीडी इतनी ज़्यादा है, इसका मतलब है लोगों का हम पे ट्रस्ट है, हमें दिखाना चाहते हैं और हम लोगों की सर्विस में सेटिस्फाइड हैं। patients हमारे काफी हैं। ना करवाए जाते हैं प्राइवेट जगह कॉलेज को अगर देती हैं वो पैसे देके करवाएंगे तो वो फ्री सर्विसेज उनके डोर स्टेप पे मिलेंगे, तो वो क्यों जाके पैसे देंगे। जी मैडम, और थैंक यू। सिर्फ यहाँ पे अल्ट्रासाउंड नहीं ना हो रहे हैं, हम लोगों का जो है यहाँ पे स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन भी है। अब आपने ये सब सुना कि यहाँ पे कोई गायनी का एंटीनेटल स्कैन मैं कर लेती हूँ, लेकिन हाई रिस्क कोई पेशेंट आता है या कोई एंटी जो गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ आता है, तो हमारे पास उस टाइम 3 गायनिकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे, जिनको हमने पेशेंट रेफर करना है, उन्होंने देखना है। फीस कंसल्टेशन हम लोग देते हैं यहाँ पे, तो हमारे सबसे बड़े फीस स्पेशलिस्ट जो है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट बैठी हुई है, डर्मेटोलॉजिस्ट बैठी हुई है। ये सर्विसेज कहाँ BHU पे मिलती हैं? BHU पे तो सिर्फ एक मेडिकल ऑफिसर का कवरेज होता है। तो ये बेसिकली एडवांस फॉर्म ऑफ सर्विसेज है, जो कि क्वेटा लकी है कि उसको कंटिन्यू किया गया है और उधर ये यहाँ पे चला रहे हैं। और मतलब बेसिकली मॉडल कवरेज जो है ये पेरिफेरी का ही था। अब आप देखिए ऐसे इलाके जो जिससे कोयटा जो है वो 10-10, 12-12 घंटे के सफर पे है, वहाँ पे पेशेंट आता है, वहाँ तो स्कैन भी नहीं करवाने जा सकते, वो पूरे वहाँ पर वैसे ही गुजारा कर लेती हैं, एक स्कैन भी नहीं होता, फिर घर पे वो डिलीवर होती हैं। और गॉड फॉरबिड कि जो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका कोई वायरस हो, प्लेसेंटा लो लाइन हो या बीच डिलीवरी हो, उनको ये भी नहीं पता होता कि ये घर पे डिलीवर नहीं करनी, तो हम लोग उनको टाइमली बताते हैं ताकि वो टाइमली अपनी अरेंजमेंट करके जा सके। तो बेसिकली इट्स अ हेल्पफुल थिंग। बैठने को तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ना। जी मैडम, थैंक यू। ठीक है। जी पूछ ले पूछ। मैडम एक्सक्यूज मी, एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी कर ले आप। हाँ ये अच्छा मैडम, क्वेटा तो मतलब बलूचिस्तान का कैपिटल सिटी है ना, जिस तरह बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके हैं, पेरिफेरी है, मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट बारखान से है, वहाँ पे बहुत मतलब जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है बहुत ही मतलब कम है। तो अगर आप वहाँ पे PPHI सेंटर बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे ये सॉफ्टवेयर या रिमोट सिस्टम नहीं है, अगर वहाँ पे आप ये सिस्टम लगा लें तो ज़्यादा बेटर होगा बनिस्बत क्वेटा की। असल में ये PPHI ने गवर्नमेंट ने खुद चूज की है, ये सेंटर गवर्नमेंट ने खुद चूज किए हैं। 33 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रही है बलूचिस्तान की। आप PPHI के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए, उसमें आप देखें जो इलाके उन्होंने खुद ही हमें मार्क करके दिए। बेसिकली हम लोग कॉमसेट्स हैं, कॉमसेट्स हेडक्वार्टर है हमारा, CIS टेक्नोलॉजी पार्क, हम इस्लामाबाद बेस्ड है। और हम टेली हेल्थ जो है ना वो अभी से 2013 से कर रहे हैं, हम पायलट हैं टेली हेल्थ में। ठीक है, हमने जॉइंट सेलिब्रेशन किया है PPHI वालों ने हमारा मॉडल देखा और फिर हमसे उन्होंने सर्विसेज ली हैं अपने सेंटर के ऊपर लगा के कि हम उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से सारी हुई है। जो BHU की सिलेक्शन ये सारा कुछ गवर्नमेंट ने किया है, जहाँ पे उनको लगा है कि जरूरत है। अभी ऐसी भी कुछ साइट्स हैं जो कि पाइपलाइन में अभी 33 जगह पे लग चुका है। इसके अलावा भी उन्होंने 10 to 15 BHU ऐसे भी सिलेक्ट किए हुए जहाँ पे आगे आगे फर्दर प्रोसीड होना हो सकता है। उसमें आप लोग आप जिस जगह की बात कर रहे हैं हो सकता है वो भी हो, वन ऑफ देम हो इन द पाइपलाइन। तो अभी वो पता नहीं है, हमें उनके नाम नहीं पता, मैनेजमेंट को पता होंगे, लेकिन ये कि वो ये लोग खुद मार्क करते हैं तमाम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो हमारी टेक्निकल टीम जाके उस जगह को इस्टेब्लिश करती है, वहाँ पे इक्विपमेंट रखते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट का भी क्योंकि ये जो जगह है जहाँ पे आप लोग बैठेंगे 3 साल प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इधर
सारे डिवाइसेस नहीं अवेलेबल। यहाँ पे सिर्फ वाइटल साइन मॉनिटर और अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे WMO भी बैठे हैं। जो हमारे बेसिकली जो पूरा मॉडल है, जो पेड मॉडल है, उसमें नंबर ऑफ गैजेट्स भी ज़्यादा है। उसमें डर्मोस्कोप भी है जो स्किन की डिजीजेस को देखते हैं, जिससे ENT ऑटोस्कोप भी मौजूद है, जिससे नाक कान गले का एग्जामिनेशन होता है, वो फैसिलिटी भी देते हैं हम लोग ऑनलाइन। इसके अलावा जो है वो स्टेथोस्कोप भी मौजूद है। तो हम लोग फिर कार्डियक का हार्ट पेशेंट और रेस्पिरेटरी पेशेंट को मिलते हैं। तो मतलब ये सारा जो है ये पूरा सिस्टम है, और ये जो इक्विपमेंट हम लोग यूज़ करते हैं ये FDA अप्रूव्ड है। ठीक है, तो टेलीमेडिसिन में एक आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड है सेट हुआ, तो बेसिकली वो कॉन्सेप्ट ही कर रही है। अच्छा मैडम, ये जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हैं, मेरे ख्याल में जूम यूज़ कर रही है ना, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या आप लोगों ने परचेज़ किया है, या फॉर एग्जांपल इसमें कोई एरर आ सकता है? एक पेशेंट आता है लेबर पेन के साथ, उस टाइम इसमें अगर एरर आ जाए, इंटरप्रेशन हो जाए टेक्नोलॉजी, तो फिर किस तरह मैनेज किया जाएगा उस पेशेंट को? अच्छा, उसका ये है कि हम लोग को जो इंटरनेट सर्विसेज है वो कॉन्सेप्ट नहीं प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, अब कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इंटरनेट ठीक चलता है। हमने 4G DSL मल्टीपल वे है ना इंटरनेट के, वो किया हुआ है। ठीक है, तो हमने और रखा हुआ है कि ऐसी इंटरनेट की वर्किंग है कि हमारे पास अगर एक चीज़ नहीं चल रही तो हम दूसरे पे शिफ्ट करते हैं। स्पेसिफिक टीम होता है लाइक हमने एक इंटरनेट सर्विसेज में अगर कोई प्रॉब्लम आया है, जैसे कि अभी मोबाइल सेंटर है, इससे हमारे पास यहाँ पे 4G के 4 कनेक्शन है। ठीक है, ये मूव करती है सारी कोयटा की पहली फ्री में, ये एक एम्बुलेंस को इक्विप किया हुआ है। कोयटा की सारी पहली फ्री में जाके कवर करती है, किसी दिन कहीं जाएगी, किसी दिन कहीं। अब किसी जगह पे इनका ग्राउंड 4G चल रहा है, किसी जगह इनका मोबाइल 4G चल रहा है, तो हमने वो सारा रखा हुआ है। हमारी सर्विसेज अनइंटरप्टेड है। हाँ, कुछ सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे ना PTCL चलता है ना 4G चलता है, उनको हमने सैटेलाइट के थ्रू किया हुआ है। ठीक है, तो वो सैटेलाइट के थ्रू हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी इशू होती है कुछ सेंटर्स के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हमने अब कुछ सेंटर पे ये PPHI के बजट के अकॉर्डिंग भी होता है, वो जहाँ पे बजट अपना बना लेते हैं। कुछ पे अब इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि जाती बहुत ज़्यादा कोयटा में, तो हम लोग को या UPS जनरेटर, और अगर उनका बजट ज़्यादा अच्छा है किसी डिस्ट्रिक्ट का, तो वो उन्होंने सोलराइज भी करवा लिया। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी इशू भी रिजॉल्व हो गया। तो मतलब ये होते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं ऑब्वियसली, लेकिन विद टाइम उनको जो है ना, उनका कोई ऐसा चीज़ निकालनी, हल निकालना होता है जो कि कॉन्टीन्यूटी रहे और कोई डिस्ट्रैक्शन ना आए, और बीच में जो है वो आपकी सर्विसेज कॉन्टीन्यूटी जो है ना वो मिलती है। अच्छा और मैडम, लेबर पेन की जो आपने बात की, उसमें जो तो कुछ सेंटर्स के ऊपर LHPs हैं, ट्रेन है, जिनके ऊपर एक पूरा लेबर रूम बना हुआ है। ठीक है, एक वहाँ पे वो हो जाते हैं, जैसे भारत वाले की यहाँ पे एक लेबर रूम बना हुआ है, यहाँ पे हमारा बना हुआ है, डिलीवरी होती LHP है। भी मौजूद है, लेकिन कुछ लेबर रूम भी सेंटर बना ऐसे हुआ हैं है। जहाँ पे लेबर रूम की फैसिलिटी नहीं है, उनको हमें टाइमली रेफर भी करना पड़ता है, क्योंकि टेलीमेडिसिन की लिमिटेशन है कि हमने जो पेशेंट हम लोग खुद नहीं देख सकते, जो सर्जिकल इंटरवेंशन है, उनके लिए हमें पेशेंट भेजना नहीं पड़ता है। तो हमारा यही होता है कि जब वो प्रेगनेंट लेडी आ रही है, 9वें महीने में आ रही है, तो हम लोग को उसकी ड्यू डेट बता देनी है, उसकी 2-3 महीने पहले उसकी बुकिंग करा देनी है किसी नर्सरी में, और उसको बता देना है कि भाई ये टाइम तुम्हारा जो है, इसमें तुम्हारी मोस्ट प्रॉबेबली जो है ना डिलीवरी टाइम है, इसमें तुमने पहुंच जाना अस्पताल में, इधर तो तुमने नहीं रहना। तो बेसिकली हम लोग बहुत सेफ हमें रहना होता है, क्योंकि हर सेंटर के ऊपर लेबर रूम नहीं है, लेकिन उसको फिर डिलीवरी किया जा सकता है अगर स्टाफ ट्रेंड हो। जैसे मोबाइल यूनिट के ऊपर जो है वो अभी कुछ अर्सा पहले एक डिलीवरी कंडक्ट की गई, हमारी स्टाफ बहुत ट्रेंड है, लक्ष्मी है, और उन्होंने गाड़ी के अंदर ही एक लेबर में पेशेंट आई और डिलीवर किए, और फिर साथ ही टाइमली उसको जो है वो अस्पताल पहुँचा दिया, ताकि अगर
न्यूनेटल केयर की ज़रूरत हो या कुछ हो तो वो वहाँ पर मिलेगा। ठीक है मैडम, ये जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं ना जूम, इसका कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है? तो आपने किस तरह इसका ड्यूरेशन मेंटेन किया हुआ है ना? अच्छा, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है ना, हमारे मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं। हम लोगों की जो पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे है, जो कि हम लोगों का उसका डिज़ाइन है, कॉम्प्लेक्स वालों का सॉफ्टवेयर है। हमारा जो इक्विपमेंट चलता है वो हमारा डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे चलता है, वो AMDT पर। और सिर्फ जो आप इसमें देख रहे हैं ना सॉफ्टवेयर, वो जूम का है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का है, ठीक है। वो हम लोगों का जो है वो जूम के थ्रू चलता है और ये सेल होता है। इसको हम सेल लेते हैं ताकि इसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए, ठीक है। इसका पूरा रिकॉर्ड होता है, इसकी कितने बजे लॉन्चिंग होता है, क्या कितने बजे डॉक्टर के लिए डिफरेंट जूम ID परचेज की है। हर उनके जो रिस्पेक्टिव सेंटर्स हैं वो उनके साथ कनेक्ट करते हैं। चलो आईडी तो अभी जूम का मैं आपको बता दूं, बाकी और चीज़ें बहुत सारी हैं, बैक है इसमें। चलो ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक्स गाइस।